आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं कि छोटे छोटे उम्र के लोगों को और बच्चों को आजकल जो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है और इस प्रकार की अनेकों बीमारियां जिनके बारे में किसी ने भी पहले कभी सुना भी नहीं था। इस वजह से कई बार हमारा जो हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित होता है, बहुत घबराहट होती है। तो इसके लिए बाइबल किस प्रकार हमें रास्ता बताती है। तो बाइबल के अनुसार मानव जाति को इन सभी खतरों से बचाने के लिए प्रार्थनाएं, विवरण और जो चरित्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बाइबल के अनुसार मानव जाति को खतरों से बचाने का जो मार्गदर्शन है कि आज के समय में जिस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, यह एक चिंताजनक विषय है। छोटे बच्चों और युवाओं में साइलेंट हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां होना इस बात का संकेत है कि हम जो अपनी जीवन शैली और आत्मिक जो स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें अपने जीवन शैली और आत्मिक स्थिति पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाइबल हमें इन खतरों से बचने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना, विश्वास और चरित्र निर्माण का मार्ग दिखलाती है। तो बाइबल का महत्व है कि बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। यह हमें ईश्वर से जुड़ने और उसकी इच्छा को समझने का माध्यम प्रदान करती है। फिलिपियो 4 में पद संख्या 6 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ उद्धृत है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियाँ परमेश्वर के सम्मुख उनके सामने प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम चिंता और भय से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है। दूसरा, चरित्र का निर्माण। बाइबल बताती है कि एक अच्छा चरित्र स्वस्थ जीवन का आधार है। यह हमें पापों से दूर रहकर ईश्वर की मर्यादाओं का पालन करने की प्रेरणा देता है। नीति वचन 4 में पद संख्या 23, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। यह वचन बताता है कि आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। फिर है स्वास्थ्य और आत्मा का संबंध। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। 1 कुरिन्थियों 6 में पद संख्या 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मूल्य चुकाकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान, व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन अपनाना चाहिए। फिर है बुराई और पाप से बचाव। बाइबल स्पष्ट करती है कि पाप से भरा जीवन न केवल आत्मा को बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। रोमियो 6 में पद संख्या 23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमें बुराई से बचने और अच्छाई का अभ्यास करने की आवश्यकता है। फिर यह है कि उम्मीद और विश्वास रखें। मानव जाति को इन खतरों से बचने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, जो चीज़ है, वो है ईश्वर में विश्वास और उसकी योजनाओं में भरोसा रखना। यिर्मयाह 29 में पद संख्या 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा कहते हैं कि वे तुम्हें हानि पहुँचाने की नहीं बल्कि तुम्हें भविष्य और आशा देने की है। यह वचन हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने का निर्देश देता है। तो प्रार्थना के जरिए उदाहरण से हम समझते हैं, प्रार्थना का उदाहरण है कि हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और
स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। कृपया हमें हर बुराई, बीमारी और खतरों से बचाएं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीने का मार्ग दिखाएं। हमें शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए आत्मबल और बुद्धि दें। आमीन ज़रूर कहना है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर बाइबल हमें प्रार्थना, विश्वास और सही चरित्र के माध्यम से जीवन की चुनौतियों से लड़ने और सुरक्षित रहने का मार्ग दिखाती है। यदि हम इसके निर्देशों का पालन करें और ईश्वर के करीब रहें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं।